आज की इस नशिस्त में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो रूहानी सफ़र करने वाले बेशुमार सालकीन के लिए अक्सर परेशानी का बायस बनता है। ज़रा तसव्वुर करें, कोई पूरी अकीदत से मुराकबे के लिए बैठता है, आंखें बंद करता है, लेकिन अंदर बिल्कुल अंधेरा और बातनी खुश्की महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे दिल का दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो गया हो। इस कैफियत को अक्सर रूहानी रुकावट या मुराकबा ना खुलना कहा जाता है। हम इन मुस्तनद हवालों को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि इस उलझन का असल हल क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर इस वक्त होता क्या है जब मुराकबा नहीं खुलता। एक रूहानी मश्क करने वाले का दिल जब पूरी तरह मुकफ्फल और बेहिस महसूस हो तो यकीन जाने ये एक इंतहाई तकलीफ दह मरहला होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हर तरह का रूहानी ताल्लुक कट गया हो। इस उलझन को सुलझाने के लिए हम इस मसले की गहराई में जाएंगे और कुछ बहुत ही अमली हल तलाश करेंगे। और ये हमारी वो बुनियाद है, यानी वो मुस्तनद सूफियाना दस्तावेज जिस पर हमारी आज की ये सारी बहस मबनी है। इस तहरीर में सूफियाए कराम के आजमूदा रूहानी इलाज दर्ज हैं। हम इस बज़ाहिर पेचीदा मतन को बिल्कुल आसान और अमली नुस्खों में तब्दील कर रहे हैं जो इस बंद मुराकबे को खोलने की चाबी साबित हो सकते हैं। तो चलें जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। 1. नक्शबंदी तरीका। 2. शाज़ली तरीका। 3. मुश्तरिका रूहानी इलाज और 4. बेज़ौकी की पोशीदा रहमत। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी नक्शबंदी तरीका, जिसका सारा मरकज खामोशी और तवज्जो है। नक्शबंदिया में मुराकबा-ए अहदियत सिखाया जाता है, जिसमें जुबान बंद रहती है और सांस के जरिए दिल पर अल्लाह का तसव्वुर किया जाता है। लेकिन अगर ये मुराकबा ना खुले तो शेख एक जबरदस्त उसूल बताते हैं, निगाह बरकदम दस्त बकार दिल बयार। इसका मतलब यह है कि रूहानी ताल्लुक सिर्फ मुसल्ले पर बैठने तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि चलते फिरते रोजमर्रा के काम करते हुए भी दिल का रुख अपने महबूब यानी अल्लाह की तरफ ही रहना चाहिए। ये वाकई एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। इसका अमली तरीका क्या है? नक्शबंदी तरीके में राब्ता शेख यानी मुर्शिद से ताल्लुक सबसे कलीदी हैसियत रखता है और अक्सर मुराकबा बंद होने की सबसे बड़ी वजह ही इस राब्ते का कमजोर होना है। इसके 3 बिल्कुल सादा से मराहिल हैं। बैठने से पहले 2 मिनट तक अपने शेख के चेहरे का दिल में तसव्वुर लाना चाहिए, फिर उनसे बातनी तवज्जो तलब करनी चाहिए और उसके बाद मुराकबे का आगाज करना चाहिए। इस तरह करने से वो बातनी बंदिश अक्सर टूट जाती है। खैर, अगर दिल का लतीफ़ा या मुराकबा किसी भी तरह नहीं खुल रहा तो इसका सीधा सा मतलब है कि दिल के आईने पर जंग लग चुका है। मशाइख फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में 21 दिन तक सिर्फ इस्तिग़फ़ार का मुराकबा किया जाए, क्योंकि सोचने की बात है, जब तक आईना साफ नहीं होगा उस पर कोई भी रूहानी अक्स या तजल्ली कैसे जाहिर हो सकती है। ये एक ज़बरदस्त और बिल्कुल मंतकी हल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है शाज़ली तरीका, जिसकी पूरी बुनियाद शुहूद और मोहब्बत के जोश पर है। देखें, एक तरफ नक्शबंदी रास्ता है जो मुकम्मल खामोशी और तवज्जो का मुतकाज़ी है, और दूसरी तरफ शाज़ली रास्ता है जो मुशाहिदे और मोहब्बत पर मबनी है। बज़ाहिर ये दोनों रास्ते मुख्तलिफ नज़र आते हैं, इनके तरीक़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन दर हकीकत इनकी मंजिल बिल्कुल एक है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि रूहानियत में किसी एक मखसूस रास्ते की क़ैद नहीं होती। अगर शाज़ली तरीके में दिल ना लग रहा हो या शदीद बातनी खुश्की हो तो कुछ बहुत ही मुतहर्रिक और ताकतवर इलाज तजवीज़ किए जाते हैं। शाज़ली मशाइख बताते हैं कि 40 दिन तक फजर के बाद इमाम अबुल हसन शाज़ली का हिज़्बुल बहर पढ़ने से बातनी हिजाब फ़ौरन उठने लगते हैं, और अगर खामोशी से दिल को सुकून नहीं मिल रहा तो इस तरीके में ऊंची आवाज़ से जिक्र करने की भी बाकायदा इजाज़त है। यानी मुराकबे में बैठने से पहले 100 बार जहर के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का वर्द किया जाए ताकि अंदरूनी जमूद टूट सके। इसके अलावा तीसरा इलाज मुराकबा शुक्र है, जो इंतहाई मौसर है। और ये मुराकबा शुक्र वाकई इंतहाई ताकतवर है। शाज़लिया में इसे तफक्कुर फ़ी आला कहा जाता है। जब रूहानी कब्ज़ की कैफियत हो और कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो सिर्फ बैठकर अल्लाह की दी हुई आम नेमतों पर गौर किया जाए। अपनी चलती हुई सांस पर शुक्र, देखने वाली आंखों पर शुक्र और इस धड़कते हुए दिल पर शुक्र। हैरत अंगेज तौर पर शुक्र का ये मुराकबा रूहानी तंगी और कब्ज़ को बिल्कुल फ़ौरन खोल देता है। अब ज़रा इन तरीक़ों की तरफ आते हैं जो सबके लिए मुश्तरका हैं। ये वो आलमगीर रूहानी इलाज हैं जो किसी भी सिलसिले के सालिक के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ये हब्से दम यानी सांस रोककर किया जाने वाला मुराकबा है। ये एक इंतहाई मुअस्सर और आजमूदा ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी है जिसे नक्शबंदी और शाज़ली दोनों सिलसिलों में माना जाता है। इसका तरीका बहुत वाज़ेह है। सांस को अंदर रोकें, दिल ही दिल में 3 बार अल्लाह कहें और फिर सांस छोड़ दें। इस अमल को 7 बार दोहराने से जहन की भटकती हुई लहरें फ़ौरन सिमट जाती हैं और एक गहरा इर्तिकाज़ हासिल होता है।
اب یہ رات کا ایک بہت ہی گہرا اور پراسرار عمل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہو تو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت ادا کی جائے اور پھر مکمل بے بسی کے ساتھ یہ دعا مانگی جائے، یا اللہ میرے دل کا قفل کھول دے۔ اس کے بعد سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ بغیر کچھ پڑھے صرف 5 منٹ خاموشی سے بیٹھ کر انتظار کیا جائے۔ یہ دراصل مکمل سپردگی اور اللہ کی رحمت کی نزول کے انتظار کا لمحہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، روحانی سفر میں تنہائی اکثر زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ طریقت میں اولیاء اللہ یا کسی بھی صاحب حال بزرگ کی صحبت کا ایک لمحہ 100 سال کی بے ریا اور مخلصانہ عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اگر مراقبہ بند ہو تو ہفتے میں کم از کم ایک بار کسی اہل دل کی محفل میں خاموشی سے جا کر بیٹھنا دل کے زنگ کو واقعی کاٹ دیتا ہے۔ اور اب ہم اس گفتگو کے سب سے دلچسپ اور اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں، بے ذوقی کی پوشیدہ رحمت اور زاویہ نگاہ کی تبدیلی۔ ہم جس خشکی، بے لطفی یا باطنی بوریت کی اتنی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اس سے صوفیانہ اصطلاح میں بے ذوقی کہا جاتا ہے۔ نقشبندی طریقے میں یہ حالت کسی روحانی ناکامی کی علامت بالکل نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ ترقی کی ایک بہت بڑی اور اہم منزل ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں محض روحانی جذبات سے آگے کی اصل حقیقت آشکار ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شاندار اور گہرا اقتباس ہمیں بتاتا ہے کہ جب کسی کو اپنی ہی عبادت بے ذائقہ اور پھیکی لگنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر کا نفس مر رہا ہے، کیونکہ نفس ہمیشہ مزہ اور لطف ڈھونڈتا ہے، چاہے وہ عبادت میں ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ لطف ختم ہوتا ہے تبھی اصل بندگی شروع ہوتی ہے۔ تو جو بظاہر ایک روحانی رکاوٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ دراصل باطن کی ایک بہت بڑی فتح ہو سکتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس خشکی کو برداشت کرتے ہوئے اپنے سفر پر ثابت قدم رہنے کے لیے تیار ہیں؟ اس گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو مکمل کرتے ہیں۔ حقیقت کو سمجھنے اور سیکھنے کے سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔